नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे दर्पण और मैं हूं अमित माझी। हमने पिछले दिनों अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है, इस पर मैंने न्यूज़ चलाया था एम्बुलेंस का। इससे पहले आपको बता दें, आज हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो आज तक अम्बेडकर नगर में किसी ने नहीं दिखाया। हाँ, कहीं दिखाया होगा, लेकिन जो चीज़ दिखाने जा रहे हैं शायद इतना बारीकी से कोई एम्बुलेंस का न्यूज़ नहीं दिखाया होगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि असली एम्बुलेंस में फर्जी मरीज क्यों बैठते हैं। इसके बारे में जब हम लोगों ने गाड़ी को अटैच किया, मीडिया टीम ने गाड़ी को अटैच किया, तो देखा रोड पर जो गाड़ी दौड़ रही थी एम्बुलेंस, जो आप फिगर में देख रहे हैं एम्बुलेंस, यह रोड पर बिना सवारी की दौड़ रही थी, अर्थात मरीज नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया, पीछा किया, तो इसमें मरीज नहीं पाए गए। बयान लिया तो एम्बुलेंस चालक उल्टा सीधा बयान देते थे। इसके बारे में जब हमने क्षेत्रीय प्रभारी विनोद मिश्रा से बात किया, तो वो ऐसा बात कर रहे थे जैसे उन्होंने ही आदेश किया हो। अगर ज़रूरत पड़ी मैं वो ऑडियो बाद में किसी वीडियो में लगाऊंगा। अर्थात वो अपने कर्मचारी को बचाने में लगे थे, क्योंकि लगता है वही फर्जीवाड़ा कराते थे। इसके बाद जब हमने प्रोग्राम मैनेजर अमित वर्मा से बात किया, उनके सामने बैठकर बात किया, तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये तो छोटी बात है, 2017 के पहले इससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा होता था। और अगर देखा जाए एम्बुलेंस के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ज़िले में कुल 108 एम्बुलेंस जो है 26 हैं। अगर इनके अनुसार देखा जाए तो कम से कम अम्बेडकर नगर में 700 एक्सीडेंट प्रतिदिन हो रहे हैं। आप लोग सोचिए, अगर जिस ज़िले में अगर 700 एक्सीडेंट प्रतिदिन हो रहे हैं तो कम से कम 100 तो मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आखिर में क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि अगर 700 एक्सीडेंट प्रतिदिन हो रहे हैं तो अस्पताल में क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 108 नंबर की गाड़ियाँ लेकर कहाँ जा रही हैं? और इसका एक कारण और हो सकता है, एम्बुलेंस सरकार से कितना पैसा लेती है, इसका चर्चा हम बाद में बताएंगे। क्योंकि अगर इसका चर्चा आप जो हम बताने जा रहे हैं, एम्बुलेंस एक फेरा में कितना लेती है और एक एम्बुलेंस एक दिन में कितना अपने कंपनी को देती है, बहुत बड़ा फराड आप लोगों को दिमाग खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें हम लोगों ने क्या क्या किया। जब हम लोगों ने एम्बुलेंस को पकड़ा, इसके बाद सीएमओ साहब के पास गया, जो हम आपके सामने वीडियो चलाए थे, उन्होंने कहा जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने जो सबूत दिया, सबूत देने के बाद भी जांच प्रक्रिया अभी क्यों नहीं पूरी हुई, सबसे बड़ा सवाल ये है। नंबर एक, हम लोगों ने सबूत दिया कि एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे हम लोग अस्पताल से निकलते हैं, जहाँ जहाँ जाती है और पीछे आते हैं, उसके बाद बयान लेते हैं। तो इसमें भैया कहाँ बचा है? क्या जांच करोगे? सामने सब है कि कहीं गाड़ी रुकती नहीं है और चालक भी बयान उल्टा सीधा देते हैं। नंबर दो, दूसरे गाड़ी में जिले स्तर के कर्मचारी अभय बैठते हैं, जो ऑडिटर हैं, वो खुद गाड़ी में बैठकर जब फर्जी केस करवा रहे हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? नंबर तीन, पीएम अर्थात प्रोग्राम मैनेजर अमित वर्मा कहते हैं कि भैया 2017 से पहले इससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा होता था। तो इससे भी बड़ा सबूत क्या चाहिए सीएमओ साहब? अभी सीएमओ साहब से वार्ता हो रही है, 2-4 दिन से वार्ता हो रही है, तो उनका कहना है अभी जांच कंप्लीट होने में 2 दिन का समय लगेगा। जबकि इससे पहले सीएमओ साहब की टीम ने प्रमाणित कर चुका है कि एम्बुलेंस कंपनियां कम से कम 30 फेरे लगाती हैं। उनकी टीम ने जाँच किया है और वास्तव में फर्जी होता आशा बहु के चक्कर में फर्जी होता आशा बहु से फर्जी कॉल करवा के टारगेट पूरा करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ा खुलासा, जो अभी तक अम्बेडकर नगर नहीं चलाया है, और यह जानकर आपको हैरान होगी अगर एक इतना बड़ा रकम जाता होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमने यहाँ पर जो सीएमओ साहब ने जांच किया था और कुछ बड़े प्रिंट मीडिया ने चलाया था कि आखिर फर्जी कॉल, फर्जी चक्कर क्यों होता है। उन्होंने चलाया था कि सीएमओ के डिविजनल सीएमओ का वर्जन लगा था कि गाड़ियों का फेरा इसलिए बढ़ाया जाता है कि मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाए और कंपनी का आमदनी हो। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। हम लोगों ने इसका सर्च किया और भारत के टॉप 10 चैनल में से कुछ न्यूज़ को निकाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले साल तराई के क्षेत्रों में ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा था, तो खुलकर सामने आया। एक एम्बुलेंस प्रति फेरा, 108 नंबर का एक एम्बुलेंस प्रति फेरा 3300 रुपये भुगतान लेती है। किससे? सरकार से। 3300 रुपये का मतलब अगर 30 फेरा यहाँ पर चल रहा है, अगर 25 मरीज फर्जी आ रहे हैं
कुल कहने का मतलब हम लोगों ने चालकों से बात किया तो इसमें होता है कि 4-5 मरीज ओरिजिनल आते हैं। अगर 25 केस फर्जी जा रहे हैं तो कम से कम एक गाड़ी अपने कंपनी को कम से कम 80,000 रुपया फर्जी दे रही है। लेकिन यह आंकड़ा और भी हो सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस चालक बताते हैं कि 35 से 40 मरीज होते हैं, जबकि सीएमओ साहब की रिपोर्ट में भाई 30-40 मरीज है। और कुछ बता। अब हम बात करने जा रहे हैं जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं फिर कंपनी के बारे में। यह कंपनी जीके कंपनी है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस का संचालन करती है। 102 और 108 हमने जो आंकड़ा बताया है यह है अभी 102 का 108 का बताया है। 102 का आंकड़ा हमें नहीं मिला, उसको हम जल्द बताएंगे। लेकिन जिले में कुल 56 गाड़ियां हैं। अगर एक गाड़ी 80,000 देती है तो 56 गाड़ी कितनी देंगी? फिलहाल इसके बारे में हमने पूछना इस जीके कंपनी को भी इसके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा। कंपनी ने बोला कि जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसको भी अभी 15 दिन लगभग हो गए, लेकिन ये भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे क्या साबित होता है? कहीं यह कंपनी और यहाँ के अधिकारी, जांच करने वाले अधिकारी कहीं आपस में गांठजोड़ तो नहीं कर लिए हैं? आखिर में क्यों कार्रवाई करने में देरी हो रही है? सभी एविडेंस इनको देने के बाद भी ये भी कतरा रहे हैं। सभी एविडेंस सीएमओ साहब को दिखाने के बाद भी अभी इनकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यह अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन आप चैनल बने रहे, जल्द ही इसका बड़ा खुलासा होगा। जैसे ही कोई खबर आती है हम आपको तुरंत दिखाएंगे।